Hello everyone. Today we will going to discuss about DBA. DBA stands for Database Administrator. आज के लेक्चर में हम DBA की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और DBA के फंक्शंस को हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं DBA की डेफिनेशन से। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा यूज़र होता है जिसके पास पूरी डेटा का कंट्रोल रहता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही हमारे डेटाबेस को डिज़ाइन करता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही डिफरेंट यूज़र क्रिएट करता है और उनको एक्सेस प्रोवाइड करता है। DBA या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा पर्सन है जिसके पास डेटा की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, लाइक डेटा को एक्सेस किस प्रकार से या किस तरह से किया जाएगा तथा किस पार्ट से की जा रही है। डेटा एक्सेस करने वाले यूज़र ऑथोराइज्ड है या नहीं, डेटाबेस को अपडेट किया गया है या नहीं, यूज़र प्रॉब्लम को ठीक करना, स्कीमा में चेंजेस करना, डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना, ये सारे टास्क DBA के थ्रू किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो हमारे फंक्शन में फर्स्ट आता है स्कीमा डेफिनेशन। हमारे डेटाबेस का लॉजिकल डिज़ाइन कैसा होगा वो DBA डिसाइड करता है। दैट मीन्स कि टेबल में कौन सी प्राइमरी की होगी और कौन सी फॉरेन की होगी, ये भी डिसीजन एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू लिया जाता है। स्कीमा डेफिनेशन या फिर कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को क्रिएट करने का काम DBA के थ्रू किया जाता है। सेकेंड आता है स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड डेफिनेशन, यानी कि जो फिज़िकल डेटाबेस होता है उसे डिज़ाइन करने का काम DBA के थ्रू किया जाता है। जब हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो वो डेटाबेस फिज़िकल स्टोरेज अर्थात हमारे कंप्यूटर के डिस्क में किसी तरह से स्टोर होगा, ये भी DBA के थ्रू डिसाइड किया जाता है। थर्ड होता है एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। DBA ही बताता है कि हमारे डेटाबेस के लिए किस तरह की एप्लीकेशंस क्रिएट करनी है, उसके अंदर किस तरह की रिक्वायरमेंट होने वाली है और रिक्वायरमेंट को किस तरह से फुलफिल किया जाएगा। इस तरह की जो गाइडलाइन देने का वर्क होता है वो DBA के थ्रू किया जाता है। फोर्थ आता है फिज़िकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन। फिज़िकल लेवल पर जितने भी चेंजेस होते हैं वो हमारे DBA के थ्रू कंप्लीट किए जाते हैं। लाइक The DBA modifies the physical organization of the database to reflect the changing needs of the organization or to improve performance. Day by day जो ट्रेंड होता है वो चेंज होता रहता है, नीड्स जो होती है वो चेंज होती है, उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। हम जितनी भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं हम देखते हैं कि उनमें टाइम टू टाइम क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। कुछ चीज़ें अपडेट होती हैं, कुछ चीज़ें उनके अंदर से डिलीट कर दी जाती है। इस तरह के जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं उसके लिए DBA को अलर्ट रहना चाहिए कि किस तरह का चेंजेस किया जाने वाला है और उसके अकॉर्डिंग उसे फिज़िकल ऑर्गेनाइजेशन में भी मॉडिफिकेशन करना पड़ते हैं। फिर आता है हमारा फिफ्थ अप्रूविंग डेटा एक्सेस या ग्रांटिंग यूज़र एक्सेस। हमारे डेटाबेस में जितने भी यूज़र होते हैं उनको डेटाबेस का एक्सेस देना ये भी DBA डिज़ाइन करता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, यदि हमारे पास में डेटाबेस में 5 यूज़र हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 एंड यूज़र 5, तो यूज़र 1 को ओनली सेलेक्टेड परमिशन देना है और यूज़र 5 को डिलीट परमिशन देना है। तो ये परमिशन डिसाइड करने का वर्क किसके थ्रू किया जाता है, हमारे DBA के थ्रू किया जाता है कि किस यूज़र को कितना एक्सेस प्रोवाइड करना है, कहाँ तक उसे एक्सेस रहेगा, कहाँ तक उसे अथॉरिटी रहेगी। इस तरह की जो परमिशन ग्रांट करने का वर्क होता है वो DBA के थ्रू किया जाता है। देन सिक्स्थ आता है हमारा मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। डेटाबेस के अंदर मल्टीपल हमारे पास में टेबल्स होती हैं। अब उन पर क्या करना होता है, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करना होता है कि जो भी डेटाबेस हैं वो प्रॉपरली उठकर आ रहा है या नहीं आ रहा है। लाइक यूज़र ने अगर किसी चीज़ के लिए क्वेरी की है तो उसके करस्पॉन्ड आउटपुट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूज़र ने किसी और चीज़ के लिए क्वेरी की है और उसे आउटपुट कुछ और मिल रहा है, तो डिज़ायर आउटपुट यूज़र तक पहुंच रहा है, टाइम से पहुंच रहा है, उसमें किसी तरह का कोई टाइम तो नहीं लग रहा है। इस तरह से DBA के थ्रू डेटाबेस को मॉनिटर किया जाता है।
देन लास्ट 7th आता है हमारा बैकअप एंड रिकवरी। जब हम कोई डेटाबेस में काम करते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है कभी ना कभी सिस्टम में फॉल्ट होता है या हो सकता है, तो उस डेटा का बैकअप लेना चाहिए। तो बैकअप कब होगा, कितने इंटरवल के बाद होगा और हमारे फाइल्स में कहाँ होगा, ये सभी चीज़ें DBA डिसाइड करता है। अगर हमारा डेटाबेस करप्ट हो गया तो उसकी रिकवरी हम कैसे करेंगे, ये भी DBA के थ्रू डिसाइड किया जाता है। इस तरह से DBA जो होता है वो कई सारे फंक्शंस को फुलफ़िल करता है, उन फंक्शंस पर वर्क करता है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।